इन हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में मुख्यतः पहले हम बात करने वाले हैं भारतीय थल सेना से आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में। आप सबको पता है कि भारतीय थल सेना ने काफी पहले ही जो अपनी पहली अपाचे स्क्वाड्रन है इसको रेज कर दिया था, लेकिन अभी तक भारतीय थल सेना को जो पहला अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है इसका इंतजार है। लेकिन अब फाइनली ये जो वेट है ये खत्म होने वाला है, क्योंकि अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो यहाँ पर अमेरिका की तरफ से जो पहला अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है इसके डिलीवरी की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और अगर हम इंडियन मीडिया की रिपोर्ट की बात माने तो इंडियन मीडिया के हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि दिसंबर में जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर हैं इनकी डिलीवरी भारतीय थल सेना को शुरू कर दी जाएगी। यानी जो पहला अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है भारतीय थल सेना के लिए, ये दिसंबर 2024 में भारतीय वायुसेना को मिल जाएगा, भारतीय थल सेना को मिल जाएगा, जिससे उनकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इन्हांस्ड होगी। क्योंकि आपको पता ही है कि तकरीबन 6 महीने के डिले ऑलरेडी ये प्रोग्राम फेस कर चुका है, क्योंकि ये जो हेलीकॉप्टर ये 6 महीने पहले डिलीवर किए जाने थे, लेकिन जो मेजर सप्लाई चेन इशूज़ थे, इनके चलते समय पर इन हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी नहीं हो पाई है। ओरिजिनली इन्हें फरवरी 2024 के लिए शेड्यूल किया गया था, लेकिन जो डिलीवरी हेलीकॉप्टर की इनको पोस्टपोन करना पड़ा, क्योंकि जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं वो सप्लाई नहीं हो पा रहे, जिनके चलते जो चैलेंजेस थे वो लगातार बढ़ते जा रहे थे। और इसमें जो पूरा का पूरा जो ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है बोइंग का, ये हमें डामाडोल होता नज़र आया था। लेकिन बोइंग ने अब ये कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने जो डिलीवरी है उसको फिर से रिवाइज़ किया है शेड्यूल को, और उस हिसाब से दिसंबर 2024 से जो डिलीवरी हेलीकॉप्टर्स की ये शुरू कर दी जाएगी। भारतीय थल सेना के प्लान की बात करें तो वो अपने अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को जो डेजर्ट रीजन है यहाँ पर डिलीवर करने का निश्चय किया है, क्योंकि उनका मानना है कि इस इलाके पर ये जो हेलीकॉप्टर हैं ये अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर काम कर पाएंगे, और जो एनिमी के आर्मर्ड कॉलम्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। क्योंकि अपाचे अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की जहाँ तक बात रही तो ये बेसिकली डेजर्ट टेरेन में ऑपरेट करने के लिए सबसे उत्तम माने जाते हैं, और ये अपने जो एक मैसिव स्ट्राइक पैकेज है उसको लेकर उड़ते हैं, जिस पे एनिमी के बंकर्स को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनके आर्मर्ड कॉलम को, उनके टैंक को ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और यही जो एक यूनिक ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है भारतीय थल सेना की ताकत को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर जो है ये हाई एल्टीट्यूड रीजन पर उड़ान नहीं भर सकते, लेकिन अगर हम भारतीय थल सेना की फीडबैक की बात माने तो उन्होंने अभी तक जो अध्ययन किया है उनमें ये उन्होंने पाया कि हाई एल्टीट्यूड एरिया में अपाचे का जो भारी वजन है वो कहीं ना कहीं एक माइनस पॉइंट इसके सामने लेकर आता है। लेकिन फिर भी जो डेजर्ट टेरेन है वहाँ पर जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। भारतीय थल सेना ने पहले क्लियर कर दिया है कि ये उनके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो क्लोज एयर सपोर्ट मिशन है, इसके अलावा जो दूसरे मिशन हैं वो इनकी सहायता से पूरे किए जा सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी 22 की संख्या में अपाचे AS-64E जो वेरिएंट है इनको ऑपरेट करती है, जिन्हें क्रमशः 2019 और 20 में इंडक्ट किया गया था। लेकिन 2020 में ही भारतीय थल सेना के लिए जो एडिशनल 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर हैं इनके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, और अब माना जा रहा है कि आने वाले भविष्य में जो नंबर्स हैं इनमें बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि भारतीय वायुसेना ने तो स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें अब अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के जो एडिशनल नंबर्स हैं इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन भारतीय थल सेना को लेकर ये माना जा रहा है कि अभी भारतीय थल सेना जो एडिशनल नंबर में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर हैं इनके ऑर्डर को प्लेस कर सकती है। लेकिन जब बात हाई एल्टीट्यूड इलाके की आएगी तो हाई एल्टीट्यूड रीजन में जो भारतीय थल सेना और वायुसेना दोनों की पहली पसंद है वो कोई और नहीं बल्कि हमारा LCS प्रचंड है। LCS प्रचंड को लेकर के भारतीय थल सेना और वायुसेना दोनों ने कहा कि जब बात ऊंचाई वाले इलाकों की आएगी तो वहाँ पर इस हेलीकॉप्टर का कोई भी सानी नहीं है, और LCS को कोई टक्कर वहाँ पर नहीं दे सकता। एक इम्प्रेसिव पेलोड के साथ ये वहाँ पर उड़ान भी भर सकते हैं और वहाँ पर एनिमी को तबाह भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें दो जो मजबूत हेलीकॉप्टर हैं भारतीय थल सेना और वायुसेना के लिए मिलने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय वायुसेना इस समय अपने जो सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट है इन पे बहुत ज़्यादा रिलाई करती है। उसके पीछे का एक कारण भी है, ये प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा रिलायबल हैं और काफ़ी ज़्यादा भरोसेमंद है भारतीय वायुसेना के परिप्रेक्ष्य से। ये अपने मल्टी रोल कैपेबिलिटीज़ के लिए जाने जाते हैं, और ये एक इम्प्रेसिव पेलोड कैपेसिटी के साथ भी देखने को मिलते हैं, और इनमें जो कॉम्बैट रेंज है ये भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और अब इस प्रोग्राम की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि भारतीय वायुसेना सुपर सुखोई प्रोग्राम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। इसको लेकर के भारतीय वायुसेना ने क्लियर कर दिया है कि अभी इसमें 2 फेज अपग्रेड प्रोग्राम आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन ये सारी चीज़ चल ही रही थी कि सुपर सुखोई में एक नई चीज़ हमें देखने को मिलेगी जो अब ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है। इसमें सारी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज तो देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, लेकिन इसमें जो मैन अनमैन टीमिंग का जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है ये भी आपको देखने को मिल सकता है। दरअसल डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं
कि जो ममटी कैपेबिलिटीज़ हैं, वो उसके लिए सुखोई 30 MKI एक आइडियल प्लेटफ़ॉर्म होने वाला है। क्योंकि सुपर सुखोई अपडेट की बात करें तो ये निसंदेह जो सुखोई 30 MKI की रडार कैपेबिलिटी को एनहांस करेगा, एवियोनिक्स को एनहांस करेगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इसमें नए शामिल किए जाएँगे, वेपन कैरिंग कैपेसिटी को एनहांस किया जाएगा और बहुत सारे जो की अपग्रेड्स हैं, वो हमें देखने को मिलेंगे जैसे कि नया मिशन कंप्यूटर हो गया, एडवांस सेंसर हो गए, जो कि सिचुएशनल अवेयरनेस और कॉम्बैट परफॉर्मेंस को निसंदेह काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर देंगे। लेकिन अगर हम सीनियर डिफेंस एनालिस्ट की बात माने तो उनका ये मानना है कि ये जो एनहांसमेंट है ये सुखोई 30 MKI को मल्टी कैपेबिलिटी के लिए एक आइडियल कैंडिडेट बना देंगे, जो कि सिमलेस कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन बैठा पाएगा अनमैन एयर व्हीकल से, जो कि कॉम्प्लेक्स बैटल सिनेरियो में गेम चेंजिंग साबित हो सकते हैं। एनालिस्ट का ये मानना है कि सुखोई 30 MKI का जो 12 टन पेलोड कैपेसिटी है और जो कॉम्बैट रेडियस है 1500 किलोमीटर का, वो भारतीय वायुसेना के किसी दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट की तुलना में अनमैच्ड है और यही चीज़ इनको अलाउ करती है कि ये अपने साथ जो एडवांस सेंसर हैं, रिकॉनेसेंस हैं और रिकॉनेसेंस जो सेंसर्स हैं या फिर दूसरे जो ऑफेंसिव पेलोड हैं, उनको कैरी कर सकता है और ये अनमैन एसेट के लिए एक मदरशिप के तौर पर भी काम कर सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें एडवांस सेंसर और जो रिकॉनेसेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो कैरी की जा सकती हैं और ये एक मदरशिप की भूमिका निभाएगा, जो कि अनमैन्ड एयर व्हीकल को गाइड करने का काम करेगा। और ऐसे में जो मल्टी ऑपरेशंस हैं, ये और भी ज़्यादा आसान हो जाएंगे क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट है, ये अलग-अलग अनमैन्ड एयर व्हीकल से कम्युनिकेट कर पाएगा और एक रोबस्ट ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटी को मेंटेन करके रख सकेगा। सुखोई 30 MKI का जो लार्ज एयर फ्रेम है और पेलोड कैपेसिटी है, वो इसे एक कंट्रोल हब के तौर पर एक्ट करने के लिए अलाउ करेगी और ये खुद भी कॉम्बैट रेडी होगा, यानी ज़रूरत पड़ने पर ये एनिमी को तबाह कर सकेगा। एसर रडार की जहाँ तक बात रही, तो इसमें उत्तम एसर रडार का जो स्केल अप वेरिएंट है वो इंस्टॉल किया जा रहा है, जो कि सुखोई 30 MKI की टारगेट को डिटेक्ट और ट्रैक करने की जो कैपेबिलिटी है उसको काफ़ी एनहांस करेगा और ये एक क्रिटिकल कैपेबिलिटी है मैन अनमैन टीमिंग ऑपरेशंस के लिए। एडिशनली इसमें जो डेटा लिंक सिस्टम है वो भी इंटीग्रेट किए जाएंगे, जो कि एक सिक्योर और हाई स्पीड कम्युनिकेशन को वहाँ पर फैसिलिटेट करेंगे। और सबसे खास बात तो ये है कि जब बात अनमैन एयर व्हीकल के साथ कम्युनिकेशन की आएगी तो ये इजीली कम्युनिकेट कर पाएगा और जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग है वो हमें देखने को मिलने वाली है। दरअसल अगर हम बात करते हैं मैन एंड मैन टीमिंग कैपेबिलिटी की, तो ये सिर्फ हमें सुखोई 30 MKI में देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि हमें आने वाले भविष्य में तेजस पर भी आधारित ये चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। डिफेंस एनालिस्ट का ये मानना है कि अगर हम ये कैपेबिलिटी डेवलप कर लेते हैं तो कॉन्टेस्टेड जो एयर स्पेस होते हैं वहाँ पर हमें मैन्ड फाइटर को अंदर डालने से पहले जो अनमैन एयर व्हीकल है उनको भेजना होगा और वो रास्ते को क्लियर करेंगे ताकि मैन्ड फाइटर्स के लिए एक सुरक्षित पाथ को बनाया जा सके और इसके लिए वो सुखोई 30 MKI को सबसे आदर्श कैंडिडेट मानते हैं। क्या आप भी इनके इस बात से सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।